इस दर्रे को 600 सालों तक कभी भी दुश्मन नहीं जीत सका। तोपें और युद्ध में इस्तेमाल होने वाली मशीनें भी इसके सामने बेअसर साबित होती थी। यहां तक कि अगर दुश्मन अंदरूनी शहर तक पहुंच भी जाए तब भी उसके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता था। आज चलो तुम्हें एक गुरिल्ला जनरल बनाते हैं और अपने हाथों से इस किले को बनाते हैं। तभी तुम्हें पता चलेगा कि इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली दर्रा क्यों कहा जाता था। शुरुआत में तुम दुश्मनों से बचने के लिए सिर्फ मिट्टी की एक दीवार बनाते हो, लेकिन मिट्टी डीली होने के कारण उसे आसानी से तोड़ा जा सकता था। इसलिए तुम मिट्टी में रेत, पत्थर और रेशेदार सामग्री मिलाकर उसे परत दर परत अच्छी तरह दबाते हो। इससे दीवार को कुछ मजबूती मिल जाती है। लेकिन बारिश और हवा के लगातार असर से मिट्टी की दीवार के कुछ हिस्सों के ढहने का खतरा फिर भी बना रहता है। तभी तुम्हारे दिमाग में एक शानदार विचार आता है। तुम मिट्टी की दीवार को ईंट और पत्थर की मिश्रित संरचना में बदल देते हो और बाहरी दीवार ज्यादा मजबूत हो जाती है। साथ ही वह पानी और तेज हवाओं का भी बेहतर सामना कर सकती है। लेकिन चालाक दुश्मन कमजोर खड़ी को पहचान लेता है और सीधे किले के मुख्य दरवाजे पर हमला करने लगता है। हालांकि तुम बिल्कुल भी नहीं घबराते। तुम सैनिकों को किले की दीवारों पर कोने वाले बुर्ज और निगरानी टावर बनाने का आदेश देते हो। अब अगर दुश्मन अंदर घुस भी आए तो चारों दिशाओं से उस पर हमला किया जा सकता है। मुख्य दरवाजे की कमजोरी को पूरी तरह खत्म करने के लिए तुम उसके चारों ओर एक और सुरक्षा दीवार बना देते हो। अब अगर दुश्मन बगल वाले दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उसके युद्ध वाहन तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उनकी ताकत काफी कम हो जाएगी। इस तरह तुम इसे वोंगचेंग यानी बाहरी सुरक्षा घेरे वाला द्वार किला बना देते हो। लेकिन अब दुश्मन तोपों से हमला करता है। कितनी भी मजबूत दीवार क्यों ना हो, लगातार तोपों के हमले झेलना मुश्किल था। इसलिए तुम मुख्य किले के बाहर एक और उभरी हुई सुरक्षा संरचना बनाते हो जिसे लू चेंग कहा जाता है। ये मुख्य दीवार को तोपों के हमले से बचाती है और सैनिकों को ऊंचाई से दुश्मन पर पलटवार करने का मौका भी देती है। लेकिन चालाक दुश्मन रात के अंधेरे में हमला कर सकता है। इसलिए तुम किले की दीवार के नीचे खाई खोदते हो और उसमें लकड़ी के नुकीले अवरोध लगाते हो। यह दुश्मनों को दीवार के करीब आने से रोकता है। साथ ही इन खाइयों को लूचेंग के सामने अलग अलग जगहों पर बनाया जाता है ताकि दुश्मन के लिए आगे बढ़ना बेहद मुश्किल हो जाए। और अगर दुश्मन इन सुरक्षा बाधाओं को पार भी कर ले तो उसे घुमावदार और संकरे रास्तों में फंसाकर खत्म किया जा सकता है। लेकिन तभी तुम्हें पता चलता है कि दुश्मन किले को पीछे से घेर कर हमला करने की कोशिश कर रहा है। तुम इलाके की भौगोलिक स्थिति का निरीक्षण करते हो और दक्षिण दिशा में 7.5 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने का फैसला करते हो जो सीधे तोलाई नदी तक पहुंचती है। असल में तोलाई नदी करीब 30 मीटर चौड़ी और 50 मीटर से ज्यादा गहरी प्राकृतिक दरार जैसी थी। इसके बाद उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई जाती है जो सीधे हेशान की खड़ी चट्टानों तक पहुंचती है। अब पूरा इलाका एक ऐसी दोहरी सुरक्षा व्यवस्था में बदल जाता है जिसमें शहर के अंदर शहर, शहर के बाहर दीवार और दीवार के बाहर खाई होती है। बधाई हो, तुमने जियायु दर्रा जियायु गुआन बना दिया है।